प्रधानमंत्री ने कै क्यूई के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया और दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उनका समर्थन मांगा। कै क्यूई ने दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति के अनुरूप द्विपक्षीय आदान प्रदान का विस्तार करने और संबंधों को और बेहतर बनाने की चीनी पक्ष की इच्छा भी दोहराई। उधर भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी से अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका को ये सारी तस्वीरें चुभ रही हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा था कि टैरिफ के दम पर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत अपने नए साझेदार, अपने नए दोस्तों के साथ या अपने पुराने दोस्तों के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने में मशगूल है, क्योंकि भारत को पता है कि सबको साथ लेकर चलना है, अमेरिका की तरह अलग थलग नहीं पड़ना है। चीनी पत्रकार क्या कह रहे हैं इस मुलाकात पर, सुनिए। Chinese President Xi Jinping just held a very successful bilateral meeting with the Indian Prime Minister Narendra Modi, and they have reaffirmed that the two countries will move on to a better, bilateral relations. Especially this year marks the 75th year of bilateral relations, and Chinese President Xi Jinping has reaffirmed that two countries are partners, not rivals. They will expand their collaboration from security to economic ties. मुलाकात यही नहीं रुकी, एक और मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। भारत और म्यांमार के बीच भी बैठक हुई है। भारत म्यांमार के बीच बैठक में मोदी और मिन आंग हलिंग के बीच बैठक हुई और बातचीत हुई है। म्यांमार के सैन्य नेता हैं मिन आंग, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। यानी भारत ने यह साफ कर दिया है कि अपने उन सभी पड़ोसियों के साथ भारत की दोस्ती बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान अलग थलग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है और हर मंच से भारत यह संदेश हमेशा देता रहा है कि जो आतंकवाद को पालेगा, जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उसकी दुनिया में कहीं कोई जगह नहीं है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये तस्वीर पर आपसे बात करूंगी। दोनों नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि कितने सहज हैं एक दूसरे के साथ, और ये विश्वास आने वाले समय में दोनों देशों को और मजबूत करने वाला है। जय हिंद। लगता है कि एक नए इतिहास का पहला प्रश्न लिखा जा रहा है, और जिस प्रकार से दोनों नेताओं में आपस में जो तल्खियां थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। पिछले लगभग 6 माह से जो है काफी दोनों समर्पित तरीके से जो गैप्स हैं उनको भरने का प्रयास कर रहे थे। NSA भी गए, उनके साथ भी सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी थी सीमा विवाद के ऊपर। सीमा विवाद पर एक फ्रेमवर्क जो तैयार किया जा रहा है ताकि उसको बैठ के सुलझा सके। जो तस्वीरें बता रही हैं कि ये मात्र शाब्दिक नहीं है, कहीं कहीं कुछ ऐसा है जो दूसरे रूप से जुड़ा हुआ है। और भारत ने हमेशा पूरे विश्व को एक परिवार माना है और वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों पर चला है। वो चरितार्थ करती हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमने कोई किस प्रकार का भेदभाव नहीं किया, चाहे वो छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, आर्थिक रूप से है, साउथ ग्लोबल साउथ का है या एक डेवलप कंट्री का है, हमने सभी का सम्मान किया है। और जो पुतिन ने सवेरे अपने कथन में कहा था SCO समिट में आने से पहले कि हम एक ऐसा नया ऑर्डर बनाने जा रहे हैं जिसमें हर देश को सम्मान मिले, शायद वो शब्द थे, लेकिन भारत तो वो करता रहा है और उसके एक मिसाल पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत की है। आपने सही कहा कि इसमें अमेरिका के माथे पे सलटें आ रही होंगी कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत के प्रति जो कार्रवाई की, जो कि नकारात्मक है, क्योंकि वो जो है टैरिफ नहीं, वो सैंक्शन का रूप बन गई। क्योंकि जिस प्रकार से उनको हैंडल किया गया, जिस भावना से के साथ प्रस्तुत किया गया और उसके बाद क्वाड समिट में आने से मना करना, ये बताता है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं कुछ और हैं और उद्देश्य कुछ और है। जबकि हमने कभी अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा। आज सवेरे जब दोनों की जिनपिंग और मोदी साहब के बीच में जो वार्ता हुई 40 मिनट की, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता, हमने सीमा विवाद के बारे में बात किया। हमने जो है अपनी एयर फ्लाइट जो दोनों समूहों के बीच में हर माह 500 फ्लाइट्स उड़ती थी, उनको पुनः शुरू करने की बात कही। कैलाश मानसरोवर की यात्रा लगभग 5 से 6 हजार यात्री हर साल वहां जाते हैं, उसकी शुरुआत की बात तो निश्चित रूप से बताता है कि किस प्रकार से हम जुड़े हुए हैं आपस में। जिनपिंग सामने जो है दोनों देशों की सभ्यता को भी बताया कि दोनों एक ही देश की सभ्यता है। और वहां के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने वो तस्वीरें साझा की जो बताती हैं कि गणेश की मूर्ति भी जो उनके मेजॉक केव्स हैं उसमें भी है। तो निश्चित रूप से ये दोनों देश एक तरफ से आए, लेकिन एक कहावत है कि हम चीन पर थोड़ा सा बातचीत तो करेंगे, हम पूर्णतः समर्पित होकर करेंगे, लेकिन बैकअप माइंड में हमको देखना होगा कि सीमा सुरक्षा पर किस प्रकार का प्रभाव न पड़े। हम अपनी सीमा सुरक्षा पर
पर ध्यान देते रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम जब दोस्ती करते हैं तो दोस्ती पूर्णतः निभाते हैं, और दुश्मनी करते हैं तो हमने देखा ऑपरेशन दूर और बाकी जो पुराने ऑपरेशंस रहे हैं किस प्रकार से हमने हर उस दुस्साहस का सामना किया है, बहुत मुस्तैदी से किया है और सही निर्णय के साथ किया है। तो इन सभी के बीच में भारत को चौकन्ना रहना है, सुरक्षा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा समर्थन करना है, उसको बढ़ावा देना है, साथ में जो हमारे व्यापारिक वैश्विक उद्देश्य हैं उनको भी पूरा करना है। निश्चित रूप से ट्रंप के टैरिफ के बाद निश्चित थोड़ा एक लघुकालिक प्रभाव पड़ना है हमारी आर्थिक स्थिति पर। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं, आगे आपसे और भी बात करूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवल शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं की है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव से भी मुलाकात की है, उन्होंने म्यांमार के सैन्य नेता से भी मुलाकात की है, यानी एक साथ सबको साधने के प्रयास किए गए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ शी जिनपिंग से आज दिन में दोबारा मुलाकात, यानी पहले 40 से 50 मिनट की बातचीत और दोबारा मुलाकात। एससीओ समिट जब पहुंचे प्रधानमंत्री तो कैसे उनका स्वागत किया गया। वहीं आपको दिखा रहे हैं नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष से भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि सभी पड़ोसी देशों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास इस दौरे में है, इस एक दौरे में है, लेकिन पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है, अपनी मंशा साफ कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, आतंकवाद को पालता पोसता है। और हर मंच से भारत ये कहता रहा है कि दुनिया का कोई भी देश हो जो आतंक को पालता है उससे कोई बातचीत नहीं होगी। और सभी दुनिया के सभी देश जानते हैं कि आतंक का सबसे बड़ा सरगना, आतंकवाद को पालने वाला सबसे बड़ा देश कोई है तो वो है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन हमारे जो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी हैं, फिर चाहे वो म्यांमार हो, नेपाल हो, चीन हो, श्रीलंका हो, सभी से उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात होगी। लेकिन पाकिस्तान से जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़े कदम नहीं उठाता है, जब तक पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को पालता पोसता रहेगा, तब तक किसी भी मंच पर पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं मोइजू से, जो पिछले दिनों दोनों देशों यानी भारत और मालदीव्स के बीच किन्हीं बातों को लेकर उन दोनों देशों के बीच तलखी दिखी थी, लेकिन इसके बाद कई मुलाकातें हुई, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि फिर चाहे वो म्यांमार हो, वो चीन हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कोई भी देश हो, भारत अब आने वाले समय में सबके साथ बात करेगा पाकिस्तान को छोड़कर। लेकिन जो तस्वीरें एससीओ समिट से सामने आ रही हैं और एससीओ समिट से पहले सामने आई, यानी चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात की, उससे अमेरिका कैसे बौखला गया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत और चीन के एक साथ आने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वाला दांव फेल हो गया है। ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से झटका तो लगा ही है, अब भारत और चीन ने मिलकर उनके टैरिफ के असर को बेअसर कर दिया है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप